ओ माय गॉड। मदीहा जो है वो बचपन में कैसी थी? मदीहा एटीट्यूड था माशाल्लाह। क्या किया था एक बार, पेचकस नहीं होता वो मार के मेरा सर फाड़ दिया था। या बाबा को बताऊंगी तो वो घर से निकाल देंगे। हाँ, फिर बाद में अम्मी ने मिट्टी के तेल से उसका मुंह धोया। नहीं शुक्र है मरी नहीं, वरना तो मैं जेल जाता। स्त्री से जो ना अपने बालों को प्रेस कर करके तो उन्होंने सीधा किया था, वो रिजवाना से लिटा के स्त्री से ऐसे करके अपने बाल मैंने प्रेस, मतलब एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। से हाय। ये प्रिंसेस मेरी तैयार होके कहाँ जा रही है? ओ माय गॉड। अलियाना अभी से पोजिंग शुरू कर दी। अलियाना पोज। थोड़ा सा कैमरा गंदा हुआ, मैं बीच में ही साफ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा एटीट्यूड। अलियाना ने एटीट्यूड में आके ना बैग फेंक दिया अपना। एक बात बताओ मदिया, एक बात बताओ। हाँ, पहले मैं जरा अलियाना का क्या आउटफिट ऑफ द डे कर लें जी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अलियाना के टॉप से, जो कि एक साइड से ऊपर हुआ हुआ है और एक साइड से नीचे। नहीं एक साइड से ऊपर नहीं है, डिजाइन नहीं बाजू बाजू। और उसके बाद हम दिखाएंगे अलियाना की स्कर्ट। ओह माय गॉड अलियाना, यू आर लुकिंग लाइक ए प्रिंसेस। अब हम दिखाएंगे अलियाना के शूज। ओहो, और ये है अलियाना का बैग। होल्ड इट, यस। अब पोज करके बाय बाय सबको। अलियाना सबको फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस। गुड। एक बात बताएं, इधर आए। अब मैं अपनी रियल प्रिंसेस भी तो दिखाऊं। आई मीन टू से कि रियल प्रिंस, आई मीन नंबर 1 प्रिंसेस, क्योंकि नंबर 2 वो है ना, नंबर 1 प्रिंसेस तो मैं दिखाऊं। तो आप मुंह क्यों छुपा रही हैं अपना? अलियाना को देखने गुस्सा करी। हाँ, अब अलियाना गुस्सा करेगी कि वो भी बीच में आना चाहिए। वैसे एक बात बताओ अलियाना, ये इतना जो कराची में क्या बोलते हैं, इतरा रही है, क्या आप भी बचपन में ऐसी थी? मुझे याद है जितना कि मैं जब 7-8 क्लास में थी जी। जब आप 7-8 क्लास में थी, जब मैं 7-8 क्लास में थी तो अम्मी मुझे अच्छे से आउटफिट्स बना के देती थी, तब मैं इतराती थी और पिक्चर्स में पोजेस करती थी। ओह, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल है, मैं गलत इंसान से पूछ रहा हूँ। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए मदीहा के अम्मी और अब्बू से कि मदीहा जो है वो बचपन में कैसी थी। अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह, लेकिन मैं सबसे पहले मदीहा की अम्मी से और अब्बू से ये सवाल लाजमी करूंगा, उनसे पूछूंगा कि मदीहा बचपन में कैसी थी। अच्छा, जो भी क्वेश्चन ऐसे ना आपसे पूछेंगे तो बराए मेहरबानी मेरी इज्जत रखनी है। आपने बहुत तारीफें करनी है, दबा के, ये व्लॉग में ही डालेगा, दबा के मेरी तारीफें करनी है। और अम्मी आपने भी बिल्कुल झिझकना नहीं है, आपने फुल ऑन ना मेरे बारे में सिर्फ अच्छी बातें बतानी है। ऐसा ना स्टार्ट कर दो। मेरा सवाल ये था, मैं असल में अलियाना को देख रहा था, तो अलियाना को देखते हुए मेरे ज़हन में सवाल है कि इतने नखरे करती तो क्या मदीहा भी बचपन में ऐसी थी? मदीहा एटीट्यूड था माशाल्लाह। मदीहा का तो एटीट्यूड शुरू से ही भाई ऐसा ही था, ये तो हाँ जी बिल्कुल। मैं इसकी ड्रेसिंग सेंस, इसका उठना बैठना और ये दोस्तों के साथ बहुत लिमिटेड, ये शुरू से ऐसी है। नखरे शुरू से दिखाती थी? नखरे खैर कम दिखाती थी, बहुत अच्छी, लेकिन ये बातचीत कम थी इसकी, दोस्त आना इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने काम से कम। ऐसे काहे नखरे कम दिखाती थी? नहीं मुझे इसलिए याद है, मैं बताती हूँ। वो जो है आवाज से चली जाएगी जी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? माइक चाहिए। माइक चाहिए मेरे बेटे को। अच्छा, मैं बताती हूँ अम्मी, वो हमारे स्कूल में जो फंक्शन होता था वो कौन सी क्लास में की थी? वो क्लास 1 से क्लास 2 से। तो वो फंक्शन में ना मैं अम्मी से कहती थी मुझे इस तरह के कपड़े पहनने, मुझे ये चाहिए। और वो जो कपड़े मैं, ये तो आप अभी भी कहती हैं, हर वक्त रोज आपका यही होता है कि इंग्लिश तरह के कपड़े पहनने। नहीं अम्मी कैसे तंग करती थी मैं आपके कपड़ों में? भाई मैं आपसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि इसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा था कि नहीं मुझे यूं चाहिए, ये बताती थी मुझे ये इस तरह बना होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। वो बाकायदा यानी कि ड्रॉ करके, ये जब ये 4th-5वीं में गई है ना, तो फिर तो माशाल्लाह इसका सेंस बहुत ही ज्यादा तेज था। आप बताएं। अब्बू को इस बारे में कुछ ना। मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड थी और
अपने काम से काम कर रखती थी बस। ऐसा लग रहा है मदिया आज पे अच्छा एक अंकल आपको एक वाकया याद है, मदिया ने रिबॉन्डिंग करवाई थी। मदीहा ने रिबॉन्डिंग, बाबा को तो नहीं पता, लेकिन मदीहा ने भाई पैसे जमा कर करके इन्होंने अपने हाँ। जाती खर्ची से जब ये रिबॉन्डिंग करवा चुकी थी, हमारी ऊपर रिजवाना थी, रिजवाना से इनकी काफी अंडरस्टैंडिंग थी, वो स्त्री से जो ना अपने बालों को प्रेस कर करके तो उन्होंने सीधा किया था। स्त्री से जी। मैंने ना पहले मैंने कहा यार किसी तरह मेरे बाल स्ट्रेट हो जाए, मैंने भी ना स्त्री से अपने बाल प्रेस कर लिए। वाकई में जी स्त्री बिल्कुल, से अपने बाल ना वो रिजवाना से लिटा के स्त्री से ऐसे करके अपने बाल मैंने प्रेस, मतलब इतनी हद तक खराब किए मैंने अपने बाल। इन्होंने रिबॉन्डिंग के लिए पैसे जमा किए और खुद ही जाके रिजवाना के साथ, ये अकेली नहीं जाती थी, इनकी ये आदत शुरू से रही है कि कहीं भी जाना होता था ना तो ये अकेली नहीं, ये हमेशा किसी दोस्त को या ये रिजवाना को साथ लेती थी या मुझे साथ लेके जाती थी। दोस्तों के साथ तो खैर कम ही जाती। अच्छा, रिबॉन्डिंग जब करवा के आ गई तो हम देख रहे हैं, अच्छा ये छुप रही हैं, यानी कि बालों का अपने वो कर रही हैं, लेकिन हम देखें ये क्या है, अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद हमें पता चला कि मोहतरमा मदीहा साहिबा तो रिबॉन्डिंग करवा के अपने बालों को स्ट्रेट करवा के आ गई हैं। अब वो बाबा को नहीं बताइएगा, बाबा को नहीं बताइएगा। बोला आपको पता था पहले से? नहीं। मुझे नहीं, अम्मी ना अब्बू की धमकियां देती थी और अम्मी ने कहा था तुम्हें तो बाबा घर से निकाल देंगे। तो अंकल को कब पता लगा फिर? नहीं, धमकियां देती थी अब्बू की कि अब बाबा को बताऊंगी तो वो घर से निकाल देंगे। हालांकि बाबा इस बात से क्या ही घर से निकालते कि बाल स्ट्रेट करवा कर आ गई, लेकिन अम्मी ने फुल ऑन मुझे धमकियां दी थी, अब तुम्हारे बाबा को बताऊंगी, तुम्हारे बाबा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। क्या आपको चाहिए माइक? आपको चाहिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं अपनी मामा के बारे में? बाबा से बात Diana, you want to say something? चलें? मैं तो रेडी हूँ। माज भाई इधर एक सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मदीहा बचपन में इससे मत पूछें। और इसको और क्या होता था? कोई नहीं, क्रॉस तो नहीं थी, मिली भी थी। हाँ से नहीं, यूं करके यूं निकलती थी, यूं करके नहीं निकलती थी। अच्छा ये माइक में बोले ना। हाँ, बाद और में अल्लाह मुझे- आपका भला करे। और और इसके बाद में मुझे से सही करवाई थी आंखें। इसके जो बाल है ना, बाल हमेशा बम पटा रहता था, और मेरे हाथ कभी भी लग जाते थे तो मैं तो खींच देता था। और क्या क्या होता था, बात नहीं करो। एक बार इसके साथ मैंने क्या किया, ये सो रही थी, वो नहीं, वो तो दरक्षा थी यार, मैं तो पूरा नेल पेंट होता है ना, नेल पेंट मुंह पे मल दिया, फिर बाद में अम्मी ने मिट्टी के तेल से उसका मुंह धोया। लेकिन फजूल बात नहीं करो यार। अम्मी आप क्यों कवर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप कवर नहीं किया करें, छोड़ दें। कौन सा एटीट्यूड, अलियाना के नखरे देख के मेरे ज़हन में आया कि मैं सवाल नहीं अलियाना से थोड़ी सी सिमिलर, इसे रिजेम्बलेंस है, ये अलियाना वाले काम ये ऐसे करती है। इसने पता क्या किया था, एक बार पेचकस नहीं होता, वो मार के मेरा सर फाड़ दिया। ये तो झूठ है। ये देखो सर फाड़ के भूल गई है मैडम। मतलब अपने नट ढीले थे उनके भी। हाँ, सर फाड़ के भूल गई है, अंदाजा लगाओ, जिसका बटा उसको तो याद रहेगा ना। पेचकस मारा तो मुझे याद है, जहाँ हमारी घर के पीछे बाइक नहीं खड़ी होती थी, वो वाली जगह पे मारा था मैंने। एवी, वो तुम्हारे हाथ में आया, पता नहीं हम किसी बात पे बहस कर रहे थे, धन करके मारा, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर के अंदर सुराख हो गया। मैं अच्छा एक ये नहीं क्या बताती हो, सर एक फाड़ अगर ये दिया। बात है, आप लोगों को अगर याद हो, माइक नहीं दे रही लाओ हो, मुझे ये दो। बंद ही नहीं हो रहा हो। वो ये तो चल रहा है ना। हाँ, जी। ग्रीन लाइट ऑन है। मैं बताती हूँ, महद ने ये लो, महद ने मेरा गला दबा के मुझे बेहोश कर दिया। अरे क्या सीन हुआ था, क्या किया, मैं ना मजाक कर रहा था, इतना मजा आया कि ना, अल्लाह आपका भला करे, मैंने WWF तो नहीं देखे? अरे नहीं हाँ देखता था बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने क्या किया, मदिया का ना ऐसी गला दबाया मजाक में ना, और यूं करके मैंने कहा दीवार से लगाया तो यूं करके ऊपर उठाऊंगा मैं। वाह, अब क्या वो मैं ऊपर उठाने ही लगा, वो उठते उठते एकदम से ना गिर गई। नीचे ही गिर गई, और ऐसे नहीं होता जैसे कोई चीज मेल्ट होके गिर गई हो, ऐसे बिल्कुल बेहोश। वहां पे मैं रोना शुरू हो गया। सुन तो लो, मैं बताता हूँ ना। अम्मी वाली अम्मी वहीं पे ना लेटी हुई एक्सरसाइज कर रही थी। अम्मी थोड़ी सी हमारी वो जिम वाली एक्सरसाइज वगैरह उस वक्त करती रहती थी, तो अम्मी एक्सरसाइज करती, मैंने कहा अम्मी मदिया गई। अम्मी उठी, जो डंडा पकड़ा उन्होंने, यार अल्लाह माफ करे। लेकिन फिर ये है कि मदिया 10 सेकंड में उठ के खड़ी हो गई थी फौरन ना, और रोना शुरू हो गई थी ना। मेरी जान में आई, शुक्र है मरी नहीं, वरना तो मैं जेल जाता। अच्छा एक और मुझे वाकई कुछ ज़हन में आ रहा है, आप दुबई गई थी? हाँ गई थी। अब
अब्बू बताएंगे। पापा जी ने पैसे देके भेजा था, जाओ मेरा बच्ची जाओ। बात देखिए, दिल से आवाज हमें तो कभी नहीं होता, हमें पता है हम पाकिस्तान टूर जाते थे, पता हमारा पराठ आता था 20,000 पे, वो भी बड़ी मुश्किल मिलते थे। अल्लाह माफ करे यार, दुबई लोगों को भेजा जाता है, जाओ मेरा बच्चा ऐश करके आओ। मेरा सवाल यही था, मेरा ख्याल है आप चारों बहन भाइयों में से सिर्फ आपको ये परमिशन मिली है आउट ऑफ कंट्री। देखो अहमद भाई जो थे ना वो बताया आपने चारों बच्चों में से सिर्फ मदिया को परमिशन क्यों नहीं पाई जाने? क्यों दी थी? जी ज्यादा प्यार था असल में। महाज भाई, डीडी और अहमद भाई ने मुझे कहा था आपने सवाल पूछना। ये हमारे साथ क्यों ज्यादती हुई? नहीं दरअसल पता है बेटे, अहमद का मसला जो है, अहमद हमारा बड़ा बेटा था। अब अल्लाह ताला को ये जानते हैं, इन्होंने परमिशन मांगी हमसे जाने की कि हम जो है नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, तो मेरे दिल में बहुत डर रहता है। मैं हकीकत बात है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ जो है ना कोई ऐसा मसला हो। हम सिर्फ इस डर की वजह से कि नहीं वो खाइयाँ हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला ना हो जाए, इस डर की वजह से। जैसे आपकी अम्मी भी डरती हैं, तो बस माँ बाप तो बेटे सिर्फ इसीलिए डरते हैं, बाकी प्यार तो हमें सब बच्चों से है। नॉर्दर्न एरिया से हमेशा वो डांट पड़ती थी, और जब मैंने दुबई जाने का कहा मुझे कुछ नहीं जी वो है नहीं हकीकत मसला है। नहीं बेटे, वो सिर्फ डर की वजह से, एक खौफ है, वहाँ के रास्ते बहुत खराब है ना, इस वजह से मना करते थे। बाकी अदरवाइज सारी मोहब्बत तो सब बच्चों से। अब इन्होंने जो है बड़े उससे वो परमिशन ली, इनकी दोस्तें भी साथ जा रही थी, तो फिर मजबूरी हमें इजाज़त देना पड़ेगी जब एक बच्चा हमें तंग ही नहीं कर रहा किसी भी सिलसिले में। बहरहाल अहमद ने भी कभी तंग नहीं किया, लेकिन महज साहब ऐसे बदमाश निकले कि उन्होंने अपनी हर जो है ना ख्वाहिश पूरी की है। उन्होंने नादरन भी कई दफ़ा गए हैं, खुद ही चले जाते थे, जब प्लान बन जाता था तैयार हो जाते थे। अम्मी, अब अम्मी क्या करे, अम्मी खुद बस स्टॉप पे जाके छोड़ के आ रही है, भाई चलो भाई क्या करो, अब दोस्तों के साथ जाना है। तो महज अहमद सबसे ज़्यादा शरीफ है मेरे। बड़े बच्चे। हाँ बहुत बहुत। हाँ बिल्कुल लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट है, पक्के वाला लास्ट है। आप आपके चारों बच्चों में से सिंगर कौन अच्छा है और कंटेंट कौन अच्छा बनाता है? अहमद भाई। अहमद बहुत अच्छा सिंगर है माशाल्लाह। और वीडियोस कौन अच्छी बनाता है? वीडियो मदिया ही बनाती है माशाल्लाह। और मास भाई और अलियाना भी। दीदी अच्छी नहीं बनाती videos। भाई इनका हमें इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है। और भाभी? भाभी तो नाले पे जाना। मास्टर ओके। और बहुत से रास्ते हैं, दीदी के रास्ते। ओके सो वी हैव डीडी एंड हुमैर भाई। एक सवाल है, वो बेसिकली डीडी से है। डीडी, मैंने मामा पापा से भी पूछा आपके और महाद भाई से भी पूछा कि अलियाना अभी जितने नखरे दिखाती है, क्या मदिया भी बचपन में ऐसी थी? ऑब्वियसली आप तो वैसे सबसे छोटी थी। नहीं मैंने बोल दिया, मैंने साथ बोल दिया, दीदी के लिए सवाल है। तो नखरे की बात बचपन की तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब से होश संभाले तब से नखरे मैं देख रही हूँ और मैं झेल भी रही हूँ। आप झेल रही हैं अभी तक? मदिया सुन लो, वो कह रही हैं वो झेल रही हैं। मैं नखरे दिखाती हूँ, ये बात सब कहते हैं, मतलब आप ये सबसे कहलवा रहे हैं। लेकिन अभी आप कह रही थी कि डीडी ने कोई पोस्ट लगाई है और आपके ऊपर लगाई है। ना समझ, ना समझ मदिया को ना समझ पे थी। आती है और डॉक्टर मदिया भी है तो डॉक्टर मदिया, डॉक्टर दरक्षा, डॉक्टर डीडी। मैं हूँ थोड़ी सी बेवकूफ हूँ। अच्छा कोई एक वाकया जो आप शेयर करना बेवकूफ इसलिए जो तंजिया बोला है ना, मैं समझ रही थी। अच्छा कभी बचपन में ये किया है? ये डॉक्टर दरक्षा कौन थी वैसे? डॉक्टर डीडी। वो हकीम क्या बोलिए, हकीम भी नहीं है यार। बचपन में कभी ये किया है? आपका बचपना नहीं खत्म हो रहा है।